बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के डाउट्स पे डाउट्स आते जा रहे हैं और आप लोग चेक करते जाओ और जल्द से जल्द सीखते जाओ, पार्ट बाय पार्ट सीखते जाओ। और मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती है, सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और साथ में ही मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स करके आप लोगों को सारी चीजों को समझाऊंगा, क्योंकि इसी हिसाब से मैं अभी तक पढ़ाते आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं और सीधे डाउट सेशन है, तो सीधे डाउट सेशन पे आते हैं और अपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस सेक माइनस में 1 है और वही अलग दूसरे जगह पे 10 प्लस सेक प्लस में 1 है। ठीक है, और हमें प्रूफ करके लाना है कि ये 2 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अभी तक हमें नहीं पता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, साइन और कॉस को छोड़ के जो भी वैल्यू दिखे आप लोगों को, आपको करना क्या होता है, क्या करना होता है, सिंपल से उसे साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना होता है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला बीच में बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप के कोई भी फॉर्मूले बन रहे हैं, तो उस फॉर्मूले को पहले हम बनाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस पूरे को, किस पूरे को, देखो इस पूरे को मैं ए मान लूं और इस पूरे को मैं बी मान लूं, ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा इसे मैं a मान लेता हूं और इसे मैं b मान लेता हूं। ठीक है, तो आपका हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी। होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताओ। a माइनस बी एंड a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं LHS को सॉल्व करूं, क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सिंपल। अच्छा जी, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे हम खोल देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा माइनस में 1। ओके, अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। यस और नो? अच्छा, अगर इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहता हूं, यहां पे अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 यहां पे दे रखा है, और अगर मैं इसे एक साथ लिखना चाहूं tan स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और सेक थीटा। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसी फॉर्मूले को ड्राइव करवाया है। और हाँ, इन सारे फॉर्मूले को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना, उस फॉर्मूले को ना ड्राइव करवा रखा है मैंने तरीके से। एक एक मतलब कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो एक तो मैंने इसे फॉर्मूले को भी प्रूफ करवाया है। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में नीड होता है ना, उस चीज की, जो जैसे कि हमें यहाँ पे नीड हुआ है किसकी, tan स्क्वायर थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने इस चीज के लिए भी एक ड्राइव्ड वीडियो बनाया है, तो उसे आप जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक में पहला वो लिंक आपका वही होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम इसे करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या हो जाएगा 2 tan थीटा सेक थीटा। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 tan यहां पे कॉमन आ रहा है, तो 2 tan थीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस में सेक थीटा। लेकिन बात यह है कि यहां पे जो आपका RHS है ना, वो है साइन के फॉर्म में, तो इस चीज को मेरे को साइन के फॉर्म में भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं किसी केस से, अगर मैं इसका ले लेता हूं LCM, क्या ले लेता हूं बच्चों, LCM, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। कोई दिक्कत की बात है नहीं, यहां तक मैंने कुछ वास्ट किया नहीं है। लेकिन अब आई है बारी कि मेरे को इसके टर्म में बनाना है। देखो यहां पे 1 प्लस साइन थीटा है ना, देख रहे होगे, लेकिन मेरे को डेनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा लाना है। तो अगर मैं इस न्यूमरेटर को रैशनलाइज करवा दूं, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक चांस बनता है कि ये RHS आ जाए।
तो बस उसी चांस के चक्कर से मैं इसमें मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ऐसे ट्राई करते जाएं करते जाएं। ये मत सीखो कि कोई भी सीख के आता है। अभी आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आएगा गलत ही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा इसका परिणाम क्या निकलेगा, गलत होगा, सिंपल, छोड़ देना, काट देना, दोबारा से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करके देखो, ट्राई करते जाओ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन थीटा आपको है, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करवा दूं ऊपर और नीचे सेम साइन से, जो कि आपका साइन क्या होने वाला है मेरे अकॉर्डिंगली, देखो 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू, यहां पे आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। ओहो, यहाँ दिक्कत है यार, यहाँ मैंने 1 माइनस साइन थीटा बोला और कुछ और लिख दिया। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला? जो यहाँ पे फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा नहीं, आप डायरेक्टली करोगे, ठीक है, और बताओगे अगर कोई दिक्कत है तो, क्योंकि अगर इसका मतलब आपका ये है कि आपका ध्यान मेरे तरफ नहीं है, जिसकी ज़रूरत है आप लोगों को, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा ही, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा होगा ही। इससे ये कैंसिल आउट सिंपल हो जाएगा। तो आपका रिमेनिंग बचा 2 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू में आपका आ गया RHS। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपकी तो प्रैक्टिस थी और इसलिए आपको हो सकता है ये चीज़ पता होगा पहले से ही, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, जो मैं करता भी था, जिसकी आपको करना क्या होता है। देखो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, आपको ये दिखा, फॉर्मेट दिखा, अभी आप लोगों ने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है, तो क्वेश्चन को दिखा तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये और ये, या फिर आप डायरेक्टली साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आ सकता है ये क्वेश्चन ऐसे ही। लेकिन आपको अगर डायरेक्टली a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो उसे फॉर्मूला बनाओ, क्योंकि जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वो इजी होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि फॉर्मूला बन गया, और ताकि ये क्वेश्चनों को इजी कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला क्यों बनते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चनों को इजी कर दे। तो हमारे पास ये फॉर्मूले बने, तो इसे हमने फॉर्मूला बनाया। अब फॉर्मूला बनाने के बाद ये वो कॉमन, ये तो सिंपल सा केस है, तो यहां तक तो ये चल गया, ठीक है। लेकिन अब बारी आती है, यहां पे आके अटक गया ये, अब मैं क्या करूं इसका, अब मैं आगे कैसे ले जाऊं? तो इस चीज को ये बनाने के लिए मेरे को RHS को देखना पड़ेगा, और RHS में 1 माइनस साइन थीटा नीचे है, तो मेरे को कैसे भी करके यहाँ पे एक 1 माइनस साइन थीटा लाना है। अब मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा लाने के लिए मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक फॉर्मूला है, तो उसका भी फॉर्मूला बन गया, वो उससे काट गया और सिंपल से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को करते टाइम ना सीखना है। जब आप बार बार इसी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे, करते जाओगे तो आप ना बहुत अच्छा कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, वो इससे भी मजेदार होगा। मजेदार क्वेश्चनों को डिस्कस ही करना हमारा काम है, तो बिना टाइम वेस्ट से नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, और इस चीज को मेरे को घुमा फिरा के ये लाना है। ये क्या है? साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। कैसे लाओगे? कोई आइडिया नहीं है? मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल आइडिया है और बहुत ही वो तरीका है जो कि मैं हर बार यही बताता हूँ कि आप LHS उठाओ या RHS उठाओ, अगर आपको कहीं टेन वैन दिख रहा है तो उसे घुमा फिरा के क्या ला दोगे? साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो जल्दी से जल्दी आप LHS नोट डाउन करो। तो अब LHS को उठाएंगे और साइन और कॉस के फॉर्म में हम चेंज कर देंगे सबसे पहले से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए माइनस में कॉस ए के साथ। यस और नो? चलिए अब इस साइन का अंदर में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और देखते हैं क्या आता है, और उसके बाद इस कॉस का मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके अंदर में। तो साइन का मल्टीप्लाई अगर करवा दूंगा 1 के साथ तो आपका आ जाएगा साइन ए प्लस साइन का मल्टीप्लाई कॉस अपॉन में साइन ए से करवा दूंगा तो साइन से साइन कैंसिल आउट, ये आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस प्लस ये साइन का इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपका क्या हो जाएगा? साइन अपॉन में कॉस तो टेन होता ही है, टेन ए,
और ये आपका आ जाएगा साइन ए, ठीक है, माइनस इस कॉस का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब इस कॉस का इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट, माइनस का कॉट ए और ये आपका कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। अगेन इस कॉस का अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का साइन ए आ जाएगा। देख रहे होगे आप, ये साइन है प्लस का और ये है माइनस का, कैंसिल आउट, ये है प्लस का और ये है माइनस का, कैंसिल आउट। तो आपका रिमेनिंग बचा tan ए साइन ए माइनस में कॉट ए एंड कॉस ए, जो कि आपका है RHS, ठीक है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं और इससे भी मजेदार और मजे तरीके से सीखते हैं। देखते जाओ और सीखते जाओ, कितना ही क्वेश्चन है सरल, और इसे सरल बनाने के बाद ही करेंगे हम सॉल्व। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था साइन और कॉस में ना हो तो उसे साइन और कॉस में बना लो। तो सबसे पहले हम इसे LHS को उतारते हैं और सीधे साइन एंड कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। सेक थीटा प्लस में आपका है टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस में है आपका टेन थीटा। जैसा कि आपने देखा, अगर मैं इसे सेक और कॉस के साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन में कॉस अपॉन 1 अपॉन में कॉस माइनस में साइन अपॉन में कॉस। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए अगर मैं इसका कर दूं सॉल्व तो ये आपका जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, क्यों कैंसिल आउट हो उसका भी रीजन चाहिए, चलिए मैं बता देता हूं। जैसा कि देख रहे होगे आप, ये डिवाइड हो रहा है, मान के चलो 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, यही है ना। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, ठीक है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज करूं 2/3 इंटू 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 5 वाला इस 3 से कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा। तो 5 वाला 3 से कट रहा है तो देखो 5 वाला 3 से कटेगा, 2 वाला 4 से कटेगा, तो 3 वाला जो है 5 से कट रहा है, 3 वाला 5 से कट रहा है, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया, इसे हटाते हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए सिखाया है। तो इस टाइप से अगर आ जाए ना और कहीं आप फंस जाओ तो ऐसे करके आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका अब रिमेनिंग क्या हो बचा, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस में साइन थीटा ऊपर में है, और अगर मैं नीचे में कॉस है तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में आ जाए, लेकिन अगर उसका स्क्वायर भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस में साइन थीटा और यहां पे लिख दूंगा 1 प्लस में साइन थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, जो कि मेरे को चाहिए ही था। ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम अगर एक साथ लिख दें, क्या लिख दें, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसका कर दे होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे ही स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि अब आपका आ चुका है RHS। आया समझ में? चलिए नोट डाउन करते जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते जाओ, जल्दी उतारो, बोर्ड का टाइम है, टाइम नहीं है। और जितनी बार आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए मजेदार और एकदम सक्सेसफुल साबित होगा। कब? बोर्ड के पेपर में। याद रखना ये चीज को, बिल्कुल दिमाग के अंदर डालना। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, LHS में कुछ ना कुछ दे रखा है और उसे मेरे को 1 प्रूफ करके लाना है। मैथ एक ऐसी चीज है ना जो बहुत बड़ी सी चीज दे देगा, उसको कह देगा ये 1 के समान है, ठीक है। तो वैसी ही चीज हमें प्रूफ करके लानी है इसके अंदर। तो हम कैसे करेंगे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। अब आपको सिंपल से उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जो कि मैं अभी तक बताते हुए आया हूं। क्या बताते हुए आया हूं मैं आपको, जो भी आपको दिख रहा हो उसे साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो, या फिर आप ना उसे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। तो देखते हैं इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है तो भी कुछ ना कुछ तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सीधे LHS उठाते हैं, LHS, और वो आपका है सेक की पावर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक
स्क्वायर थीटा माइनस, अगर मैं इन दोनों में से साइन स्क्वायर ले लूँ कॉमन तो आपका बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये आपका बचेगा कॉस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आपका बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका एक ना फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं आपको सही से समझाऊं तो कैसे बन रहा है देखो बताता हूं मैं आपको, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अभी कर लोगे, छोड़ो मैं इतना क्यों परेशान हूं, ठीक है। बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, याद है कि नहीं है? जल्दी से बताते जाओ यार, इतना परेशानी मत दिलाओ मेरे को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो मैं इसे टेन लिख देता हूं और उसका स्क्वायर कर देता हूं क्योंकि दोनों के पावर में 2 है। अगेन 1 को मैं लिखना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं चाहता तो आपके सामने में डायरेक्ट रख सकता था लेकिन मैं नहीं रखूंगा, उसके पीछे का रीज़न ये है ताकि आपके दिमाग में हौच पौच ना हो, बहुत ही सिंपल तरीके से करने की कोशिश करता हूं मैं किसी भी चीज़ को। तो देखो अब आपका ये क्या बचा, ये आपका बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब इसमें से अगर ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं हम आगे करके। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन कॉस 2 है और इसमें से एक घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आया? इससे कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? होगा यार। देखो अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी यहाँ है माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को इसमें भी एक फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा होती है। अगर मैं इस 10 को उधर भेज दूं तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर चाहूंगा तो इसे मैं 1 लिख दूंगा, जो कि मैं लिख दूंगा RH ऐसे ये, और ये हो चुका है प्रूफ। देखा, कुछ भी नहीं है, पूरे आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है बिल्कुल भी सही में कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग और ध्यान को कंसंट्रेशन से पढ़ाई के ऊपर कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और तरीके में सीखते जाओ। बच्चों कर लोगे, अभी भी देख रहे होगे आप हम लोगों ने कितना कवर अप कर लिया है और 5 मंथ की स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहे हैं, तो कुछ हार्ड नहीं है। बस आपके दिमाग में एक चीज़ है कि आपको करना है, अगर करना है तो करना है, फिर कोई मजाक और कोई कुछ भी बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है। शुरू करो, और अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया है ना तो जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आप लोगों को जो भी समझ में आया वो मुझ तक पता चले, और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे हमारी, जो भी हम वीडियो डालते हैं। 2 बजे टाइमिंग नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कमेंट्स कर सकते हैं। बाय बाय, ओके।